हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के सिलेबस की। ठीक है, यूपी होमगार्ड के सिलेबस की हम बात करेंगे और विस्तृत सिलेबस जो दिया गया है उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या हमें सिलेबस में दिया गया है और क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने लक्ष्य केंद्रित करते हुए यूपी होमगार्ड के सिलेबस की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो यूपी होमगार्ड है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 100 अंक का जो क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 100 ही प्रश्न होंगे और कोई भी नकारात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके लिए यही बेनिफिट है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जो है 100 के 100 क्वेश्चन को आपको हल करना है, 100 के 100 क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं। ठीक है सर, तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए यही है। दूसरी बात, हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। और देखिए, सिलेबस जो है ना, एक विस्तृत सिलेबस दिया गया है आयोग की तरफ से, और इस सिलेबस में इसमें डिटेल एनालिसिस करना इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही विस्तृत सिलेबस है। अगर इसमें कुल मिलाकर के देखे जाएँ तो कम से कम 30 या 35 के आसपास इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े ये सब। अगर एक कंपाइल किया जाए कि क्या हो सकता है, तो जैसे कि हम सिलेबस की बात करें सबसे पहले, तो इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, तो ये सब एक लिस्ट है। ये मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन हमें इसमें समझना क्या है, सबसे ज़रूरी बात है कि हमें इसमें समझना ये है कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट है, एक सिलेबस दिया है, इन्होंने कहा है कि सामान्य विज्ञान है। ठीक है, सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, तो मैंने उसको एनालिसिस किया है और उसको डिफाइन किया है कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें जिक्र किया है कि हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना है, तो सामान्य विज्ञान में हम इसमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के भी बुनियादी सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है। ये हमारे सामान्य ज्ञान की चर्चा होगी। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में क्या पूछा जाएगा, तो इतिहास में इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाएं, विशेषकर जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आधुनिक भारत है तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ये डिफाइन किया गया है कि भाई हमें इतिहास तो पढ़ना है, लेकिन कौन सा पढ़ना है, भाई प्राचीन ज़्यादा पढ़ना है, मध्यकालीन पढ़ना है या आधुनिक पढ़ना है। तो अगर एग्जाम के पैटर्न के अनुसार देखें किसी भी एग्जाम में, तो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है ना। तो पढ़ना हमें प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत भी है, लेकिन आधुनिक भारत को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। और इसमें आधुनिक भारत में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति के बाद ये हमें सब पढ़ना है। ठीक है, दूसरे हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है भारत का जो संविधान है, ये हमें पढ़ना है। तो इसमें देश को चलाने वाले नियमों, मौलिक अधिकार, कर्तव्यों और सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली की जानकारी भारतीय संविधान में हमें चाहिए कि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इतना हम पढ़ के जाएंगे तो इसी से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम चौथे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो लेकिन मैंने आपको ये सारी डिफाइन करके दिया है। चलिए, तो अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बात करेंगे। तो हम इसमें भारत की जीडीपी, बैंकिंग प्रणाली क्या है, देश की विविध कला, धर्म और परंपराओं का अध्ययन किया गया है। ठीक है, ये किसमें, ये संस्कृति में, और बैंकिंग प्रणाली और जीडीपी के विषय में चर्चा की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे पास पांचवा है भारतीय कृषि। ठीक है, तो भारतीय कृषि के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें फसलों के प्रकार क्या हैं, है ना, उसके बाद खेती के तरीके क्या हैं, मिट्टी, कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी, ये भारतीय कृषि में हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट है कि वाणिज्य और व्यापार में क्या पढ़ना है। तो वाणिज्य और व्यापार में हमें पढ़ना है कि देश के आयात निर्यात, व्यापारिक नियम, बाजार व्यवस्था से जुड़े विषय, ये हमें पढ़ें। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट हमारे पास 7 है कि हमें पर्यावरण पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण और नगरीकरण। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, प्रकृति का संरक्षण, प्रदूषण की समस्या, शहरों के विकास और प्रबंधन की जानकारी हम नगरीकरण में पढ़ेंगे। इसी के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे,
पहाड़ों और जलवायु और भौगोलिक स्थिति का अध्ययन भी करेंगे, यानी कि पहाड़, नदियाँ, जलवायु और भौगोलिक स्थिति का वर्णन करेंगे। और ख़ास बात ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत का भूगोल पढ़ना है, ना कि हमें विश्व का भूगोल। ठीक है, यानी कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु की हम बात कर लेते हैं कि यूपी के संसाधन। देखिए अब तक तो जितने सब्जेक्ट थे वो हो गए, लेकिन इसमें खास तौर से जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली वो ये है कि इसमें यूपी को विस्तृत तरीके से पढ़ना है। ठीक है, विस्तृत तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यूपी को आप कुछ ही जो है मतलब शॉर्ट में पढ़ के आप सिलेक्शन पा सकते हैं, तो ये नहीं है, आपको यूपी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो है डिटेल में यूपी को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने चैनल पर यूपी स्पेशल की कई क्लासेस करा भी चुके हैं, और आप उनको पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, जो क्वेश्चन हम कराए हैं या जो पढ़ाया है वो एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो जो है आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके जीएस के नाम से, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन उसमें किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं 10 पॉइंट पर। 10 पॉइंट है हमारे पास कि यूपी की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं। ठीक है, इसमें ये सिलेबस में दिया गया है कि यूपी की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं। जबकि अगर हम कहें कि भाई यूपी स्पेशल पढ़ना है, यूपी स्पेशल क्या करना है? यूपी स्पेशल पढ़ना है, लेकिन यूपी स्पेशल में भी क्या क्या पढ़ना है? ये विस्तृत यूपी स्पेशल पढ़ना है। और इन्होंने सिलेबस में क्या क्या है उसके भी पॉइंट बता दिए हैं कि आपको यूपी स्पेशल में भी ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एक विस्तृत सिलेबस हो गया कि हाँ, ये बहुत बड़ा जो है सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, है ना, तो हमें जो यूपी की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं के विषय में भी चर्चा करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फिर यूपी स्पेशल का ही एक पॉइंट आ जाएगा कि यूपी के मेले और त्यौहार, मतलब उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रसिद्ध मेले जैसे कि कुंभ और स्थानीय त्योहारों का विवरण भी हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 12वें पॉइंट की बात करें, खेल और उपलब्धियां, मतलब खेल पुरस्कार और उपलब्धियों की बात करें तो ये भी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये भी हमें पढ़नी है। उसके बाद क्या, विभिन्न खेलों के नियम और प्रसिद्ध खिलाड़ियों और उनके मिलने वाले जो अवार्ड हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए यूपी का एक और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो यूपी में राजस्व, इसकी चर्चा की गई है कि यूपी में राजस्व, तो यूपी में राजस्व मतलब राज्य की कर व्यवस्था, लगान, भू अभिलेख, जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसके विषय में जानकारी मांगी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी इसमें पढ़नी है। पुलिस हो गया, पुलिस के जो विभाग है उसके पद, कार्य प्रणाली और जिले का प्रशासन कैसे चलता है इसके विषय में भी इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, इस 15 पॉइंट है मानवाधिकार के विषय में हमें चर्चा करनी है कि प्रत्येक नागरिकों को मिलने वाले बुनियादी अधिकार और उनके संरक्षण के क्या क्या नियम हैं, ये मानवाधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सिलेबस में दिया गया है कि सिर्फ मानवाधिकार, तो मानवाधिकार में आता क्या है, इसमें प्रत्येक नागरिक को मिलने वाले बुनियादी अधिकार और उनके संरक्षण के क्या क्या नियम है मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 16वें में है कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट मतलब सभी इंपॉर्टेंट है कि देश के भीतर जो की सुरक्षा की चुनौतियाँ और आतंकवाद से निपटने के लिए उपाय इसमें किए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट में है फिर भी जो है भूगोल का एक पार्ट हो जाएगा कि भारत और पड़ोसी देश, मतलब भारत के अपने पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, चीन, पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है और सीमा विवाद क्या है, इसके विषय में आप जो है इसमें चर्चा करनी है, मतलब इनसे भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक और लंबा मतलब विस्तृत सिलेबस हमारे पास करंट अफेयर का है, और करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार रहेंगे, है ना, अच्छा खासा करंट अफेयर आने वाला है। तो इसमें क्या रहेगा, आपको देश और दुनिया की जो हालिया घटनाएं हैं करंट अफेयर में चर्चा करनी पड़ेगी, मतलब ये रहेगी। और करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी इसमें विस्तार से बताया है कि आपको करंट अफेयर में पुरस्कार और सम्मान पढ़ने हैं, मतलब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा कि भाई आपको जो करंट अफेयर पढ़नी है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है भाई, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। अब करंट अफेयर मतलब टोटल करंट अफेयर, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो टोटल करंट अफेयर आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और पॉइंट है कि राजधानी और मुद्राएं, कि दुनिया के विभिन्न देशों की राजधानी और वहाँ चलने वाली मुद्राओं की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, इससे भी एक आध क्वेश्चन बनेगा जरूर। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, जैसे साल के महत्वपूर्ण दिवस जैसे योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मतलब दिवस से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, अनुसंधान और खोज, यानी कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुई नई खोजें, रिसर्च सेंटर की
जानकारी। तो ये आपको अनुसंधान और खोज में पढ़ना है कि क्या क्या नए जो है अनुसंधान वैज्ञानिकों ने किए हैं, है ना, और क्या क्या मिशन आने वाले टाइम पे हैं या चल रहे हैं, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट इन्होंने विस्तार से बताया कि पुस्तक और लेखक, ये प्रसिद्ध पुरानी और नई किताबें और उनके लेखकों के नाम, चाहे वो करंट अफेयर से पूछे और चाहे वो आपको पुरानी किताबों के नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक इसमें वर्ड है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही उपयोग, इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान, इससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 25 है योजनाएं। इंपॉर्टेंट है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं, कितनी योजनाएं हैं आपको पता है कि हर दिन हज़ारों योजनाएं जो है चलती रहती हैं, मतलब एक महीने में इतनी योजनाएं आ जाएंगी, पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से क्या योजना चला रहा है। तो इसके विषय में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको याद भी करने हैं। उसके बाद एक और इससे तो क्वेश्चन आएगा ही महिला सशक्तिकरण से, और महिला सशक्तिकरण में क्या पढ़ना है कि महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों और उनके विकास के लिए बनाई गई नीतियाँ या योजना, ठीक है, नीतियाँ या योजना जितनी भी महिला कल्याण के लिए बनाई गई हैं वो आपको याद होनी चाहिए, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद साइबर अपराध और फॉरेंसिक, अभी बहुत कुछ चल रहा है साइबर अपराध, आपने सुना होगा कि ऑनलाइन खेल रहा है, ठगी हो गई, हैकिंग हो गई, अपराधों की जांच के लिए फॉरेंसिक तकनीक की क्या जानकारी है, ये भी इससे इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़, चक्रवात, प्राकृतिक आपदाएं, उनके प्रभाव आदि का अध्ययन भी आपको करना है, मतलब याद करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करें तो एक और है सम्मेलन और समझौते, है ना, ये सब करंट अफेयर का पार्ट है, सम्मेलन और समझौते, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो बड़े बड़े सम्मेलन और देशों के बीच हुए समझौते, जितने भी सम्मेलन और समझौते हैं। तो दोस्तों ये मतलब सिलेबस है आपका, बड़ा ही विस्तृत सिलेबस है, और मैंने ये आपको बताया है कि इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें एक पॉइंट ये है कि अच्छा हाँ, कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो करंट अफेयर का है। ठीक है, करंट अफेयर के बाद इसमें रहेगा आपका हिस्ट्री का, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का, और हाँ करंट अफेयर के मुकाबले और इसमें अगर हम प्लस कर दें कि यूपी, है ना, यूपी स्पेशल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हमारा जो टारगेट है, जो हम बेस बना करके चल रहे हैं, वो यही है कि हम अपने जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए बता दें कि इसमें सबसे पहले जैसे करंट अफेयर, है ना, ये क्या नाम, करंट अफेयर, उसके बाद यूपी, इन पर ज़्यादा फोकस है, फिर हिस्ट्री, फिर हम ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी। ठीक है, और ये छोटे छोटे पोर्शन जितने भी हैं पर्यावरण जैसे, ये सब हम करा रहे हैं। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है उसमें ये है कि आपको 25-25 क्वेश्चन डेली आपको हर एक सब्जेक्ट के कराए जा रहे हैं, और फिर हम जल्द ही 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट जितने भी 29-30 पॉइंट दिए गए हैं, इनसे सभी से क्वेश्चन उसमें रखा गया है, और वही जल्द आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए या आपको लगे कि हाँ इसको पढ़ करके हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें संकलन किए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।